कॉलेज प्रेम सही या गलत कहानी। जिस समय मैं अपने स्कूल में पढ़ता था, मुझे पढ़ाई से काफ़ी लगाव था। वैसे तो मैं पढ़ने में उतना तेज़ नहीं था, लेकिन मुझे और भी पढ़ना था और पढ़ाई में तेज़ होना था। जब मैं नई कक्षा में गया, तो मेरी कक्षा में एक लड़की आ गई। वह देखने में मेरे लिए किसी परी से कम नहीं थी। उसको देखते ही मेरा मन तेजी से कांपने लगता था। अब मुझे ज़्यादा पढ़ाई भी करना था, क्योंकि वह लड़की पढ़ने में काफ़ी तेज थी। इसके लिए मैं काफ़ी मेहनत के साथ पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे ना जाने क्या हो गया था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। सारा दिन और सारी रात मैं उसके बारे में सोचा करता था। उसके बारे में सोचकर मुझे अच्छा भी लगता था, लेकिन जब मैं पढ़ाई के बारे में सोचता था तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता था। मैंने एक बार सोचा कि इसके बारे में मैं अपने दोस्तों से कहूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी। इसी सब के चक्कर में मैं रह गया और मेरी कक्षा की पहली परीक्षा सामने आ गई। मेरी तैयारी कुछ भी नहीं थी। जब मैं परीक्षा के लिए अपनी कक्षा में गया, तो मुझे खुद पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तभी मैं क्या देखता हूँ कि वह लड़की मेरी ओर आ रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह काफ़ी खुश लग रही थी। यह देखकर मैं कुछ देर के लिए अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था। उसको मुस्कुराता देखकर मैंने भी मुस्कुरा दिया। तब तक वह मेरे पास आकर बोली, कैसे हो? तुम तो अपने कक्षा के टॉपर हो। हर टीचर तुम्हारी तारीफ करते हैं। मैं बहुत दिन से तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन नहीं मिल पा रही थी। परीक्षा की तैयारी करना था। तुम तो परीक्षा के लिए तैयार ही होगे। मैंने धीरे से कहा, हाँ, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ। इस पर उस लड़की ने कहा, बहुत ही अच्छा। इसके बाद वह आगे अपनी सहेली के पास चली गई। मैं बस देखता रह गया। अब परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र मिला। मुझे उस प्रश्न पत्र में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस मैं उस लड़की के बारे में सोच रहा था। इसी तरह से परीक्षा का आधा समय बीत गया। तभी मुझे एक आवाज़ सुनने को मिली। वह आवाज़ मेरे पीछे से आ रही थी। जब मैं पीछे देखा तो वही लड़की। अब मैं ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान की सैर कर रहा था। उसने बड़े ही धीरे से मेरा नाम लेकर कहा, पेपर नहीं देना है क्या? अभी तक तुमने कुछ भी नहीं लिखा है। इस पर मैं कुछ बोलने वाला ही था, तो फिर से वह लड़की बोली, अगर पेपर में कोई सवाल नहीं समझ आ रहा है तो मुझ गंवार की मदद ले सकते हो। इसके बाद मैंने अपने प्रश्न पत्र को हल करना शुरू कर दिया। मुझे कुछ सवाल समझ नहीं आ रहे थे, तो मैंने उस लड़की से पूछ ही लिया। उसने बड़ी ही समझदारी के साथ उस सवालों का हल बताया, जिससे किसी दूसरे को शक भी ना हो। इसके बाद मेरे कान में एक और आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ घंटी की थी। यह घंटी परीक्षा के समय खत्म होने पर बज रही थी। हम दोनों ने अपने हल प्रश्न पत्र को जमा किया और कक्षा से बाहर आ गए। हम दोनों काफ़ी बात करने लगे। इसके साथ ही समय में हमें लंच भी करना था। हम दोनों ने पहली बार अपने लंच को बांट कर खाया। अब मैं सोच रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ या यह सब हकीकत है। इसलिए मैंने उस लड़की से कहा, तुम थोड़ा मुझे चिकोटी काटोगी? इस पर उस लड़की ने कहा, क्यों? मैंने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं एक सपना देख रहा हूँ या यह सब हकीकत है। इस पर उस लड़की ने बड़ी तेजी से चिकोटी काटी और कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? इस पर मैंने भी कह दिया, हाँ। अब हम एक दोस्त बन चुके थे। रोज़ हम काफ़ी बातें करते और काफ़ी समय एक साथ बिताते। हमारी परीक्षा भी खत्म हो गई और इस बार सबसे ज़्यादा परीक्षा में अंक मेरा ही था। इसका सब कारण वह लड़की ही थी।
तो दोस्तों, इस तरह से हमारी स्कूल की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। मैंने जब तक स्कूल में पढ़ा उसके साथ ही रहा और कभी कोई टीचर भी हमें बुरा नहीं कहते या यह नहीं कहते कि तुम दोनों साथ ना रहा करो। यह इसलिए क्योंकि हम पढ़ने में अच्छे थे और हम दोनों ने अपने प्रेम के साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी की। हमने शादी भी कर लिया और अपनी गृहस्थी भी बसा ली, किंतु जो आनंद उस समय मिलता था वह आनंद अब कहाँ। आज भी जब वह दिन याद आते हैं तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और यह सिर्फ हमारी ज़िंदगी में नहीं बल्कि हर इंसान की ज़िंदगी का सच है। स्कूल का समय अपने आप में एक सुनहरा समय है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। ओ दोस्ती, ओ प्रेम, ओ सच्चाई, ओ भोलापन अब कहाँ, सब समय की बात है। दोस्तों, यह कहानी अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।